हेलो स्टूडेंट्स। एज यू नो कि अब हमारे पास सिर्फ 8 दिन हैं। 8 दिन के बाद हमारा मैथ्स का जो फाइनल एग्ज़ाम है, ठीक है। तो हम इन 8 दिनों में रैंडम स्टडी नहीं करेंगे। ये जो 8 दिन हैं हम प्लान के साथ एक प्लान बनाएंगे, प्रॉपर स्टडी प्लान, जिसमें हम प्लानिंग के साथ स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा है कि आज मुझे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स वाला टॉपिक ख़त्म करना है, तो हम आज मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स वाले टॉपिक पे ही सारा दिन लगाएंगे। ये नहीं कि हमने मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की एनसीईआरटी कर ली या क्लास नोट्स कर लिए और फिर देखा कि अभी टाइम है तो चलो ठीक है अब कंटिन्यूटी कर लेते हैं, कल रेफरेंस बुक उठाएंगे, उसमें से फिर दोबारा मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। ऐसा नहीं करना है। अच्छा, पहली चीज़ के सबसे पहले एनसीईआरटी करनी है या क्लास नोट्स करनी है। तो हर बच्चे का अपना अपना एक सिनेरियो है पढ़ने का। किसी को लगता है कि पहले मुझे एनसीईआरटी कर लेनी चाहिए, किसी को लगता है मुझे क्लास नोट्स कर लेने चाहिए। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जो चीज़ आपने अपने हाथों से क्लास में लिखी हुई है उसको रीड आउट करने से कंफर्ट जोन ज़्यादा मिलता है। तो हमें सबसे पहले जो क्लास में हमने सारे नोट्स बना रखे हैं किसी भी टॉपिक के, जैसे मैं मैट्रिसेस की बात कर रहा हूँ तो मैट्रिसेस के हम क्लास नोट्स उठाएंगे। और एक और चीज़ इसमें मैं इन्वॉल्व करना चाहूँगा कि अप्रैल से लेके अब तक हमने जितना भी रिटर्न में काम किया है, आप ये वाले 7 दिनों में वो सारा काम रिटर्न में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जो बच्चा ये सोचेगा कि मैं पेपर में जाने से पहले एक एक क्वेश्चन को अपने हाथों से लिख के जाऊंगा और मैं बहुत अच्छे से तैयारी करके जाऊंगा, तो ये स्ट्रेटजी गलत होगी। क्योंकि आप पहले 2 दिन तो पहले आप बहुत एंथुसियाज्म से लिखना शुरू कर देंगे, 2 दिन के बाद ब्रेन थक जाएगा। क्योंकि पूरे साल का सिलेबस ये जो 7 दिन हैं इन दिनों में नहीं लिखा जा सकता। तो जो इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको फटाफट से पेज को टर्न कीजिए, रीड आउट किया, पेज को टर्न किया, रीड आउट किया, ऐसे करके उसको खत्म कीजिए, सो दैट कि आपकी आंखों के सामने से हर एक क्वेश्चन निकल के जाए जो आपने पूरे साल में अपनी कॉपी में लिखा है। कि बाई चांस अगर पेपर में वैसा वाला कोई कॉन्सेप्ट आता है तो आपके मन में ये ना हो कि ये तो मेरी कॉपी में लिखा था, काश मैं इसको पढ़ के आता, मैं इसको देख के आता, मैं रिटर्न में ही सारा टाइम निकाल दिया, इसको मुझे देखना ही रह गया। तो इसलिए जो आपने कॉपी बनाई है, क्लास नोट्स बनाए हैं, जो भी बुक आप रेफरेंस बुक आपने पूरे साल में पढ़ी है, उसको एक बार थॉरोली रीड आउट करना बहुत ज़रूरी है पेपर से पहले। अब ये भी नहीं है कि सारा सारा सिलेबस ही हम रीड आउट करके चले जाएं, ऐसा भी नहीं है। मैथमेटिक्स जो है वो रिटन प्रैक्टिस के साथ आता है। तो हमें हर चैप्टर में से एटलीस्ट 20 to 30 क्वेश्चंस ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिसमें वैरायटी है, ठीक है, जो अलग अलग टाइप के हैं, उनको हम रिटर्न में प्रैक्टिस करेंगे। उससे क्या है कि हमारा एक तो सारे फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे। हाँ, फॉर्मूले की बात आई है तो फॉर्मूले तो ऑफकोर्स मैथ्स का जो है ना वो बेस है, फॉर्मूले तो पढ़ने ही पड़ेंगे। मैं तो ये सुजेस्ट करूंगा इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले लिख के देखिए, डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज को लिख लीजिए, वेक्टर 3D के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना उनको लिख लीजिए। वो लिखना ज़रूरी है क्योंकि फॉर्मूला अगर लिखा होगा तो लिखते वक्त ना 70-80% ब्रेन में वैसे ही चला जाएगा। 20-30% की क्रैमिंग है फॉर्मूले में, वो हम बाद में भी मतलब ऑन द स्पॉट तभी कर सकते हैं, ठीक है। बाद में मतलब ये नहीं कि पेपर के बाद, पेपर से पहले ही, मतलब कि जैसे आपने सारे फॉर्मूले लिख लिए, उसमें से मान लीजिए आपको 70% याद हो गए तो 30% 15-20 मिनट्स लगा के उसी वक्त याद कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे अब मैं बात कर रहा था, ये तो होगी बात कि आपने सारी चीज़ रिटर्न में नहीं करनी है, कुछ चीज़ों को रीड आउट करके फटाफट से ख़त्म करना है, क्योंकि रिटर्न प्रैक्टिस में हम सारे साल का सिलेबस 7 दिन में नहीं कर सकते, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ जो मैं बात कर रहा था कि आपको पहले क्लास नोट्स पढ़ने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि क्लास में हमने जो भी नोट्स बना रखे हैं वो अपने हाथों से हमने चीज़ें लिखी हैं। उसमें कई शॉर्टकट्स लिखे होते हैं, कई चीज़ें हमने ऐसे लिखी हैं जो इजी वे में सॉल्व की जा सकती हैं, हमने उसके बारे में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। तो हमें पहले सारे क्लास नोट्स कर लेने चाहिए। जैसे मैट्रिसेस चैप्टर आज हमने स्टार्ट किया, मैं क्या करूँगा, पहले सारे क्लास नोट्स को रीड आउट करूँगा। उसमें से जो अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं उसको रिटर्न में प्रैक्टिस करूँगा। उसके बाद हम उठाएंगे एनसीईआरटी की बुक। अब जब हम, क्योंकि हमने पूरे क्लास नोट्स को रीड आउट कर लिया, मैट्रिसेस पूरा खत्म कर लिया क्लास नोट्स में से, अब जब हम एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे तो आप यकीन मानिए एनसीईआरटी की बुक उठाते ही 70-80% एनसीईआरटी आपको ऐसे लगेगी कि आपने क्लास नोट्स में ही सॉल्व कर रखी है, क्योंकि मिलते जुलते क्वेश्चंस हमने क्लास में किए होते हैं और वही क्वेश्चंस एनसीईआरटी में होते हैं। जो एक आध क्वेश्चन आपको लगे कि थोड़ा सा अलग है उसको आप रिटर्न में प्रैक्टिस कर लीजिए। यही वाला पैटर्न आप सारे चैप्टर्स के लिए फॉलो करेंगे। अच्छा, एनसीईआरटी के बाद अगर आपने क्लास नोट्स हो गए, एनसीईआरटी होगी, उसके बाद अगर आपने कोई एक्स्ट्रा बुक या रेफरेंस बुक आपने पूरे साल में पढ़ी है तो वो भी उठा के साथ में रखिए।
और उसमें से भी मैट्रिसेस के जो जो क्वेश्चंस आपने स्टडी किए थे, रीड किए थे या सॉल्व किए थे, उनको एक बार नज़र मारिए और उसमें से अनसॉल्व 2-3 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिए अलग अलग टाइप के, ताकि आपको पता चल सके कि अब आपका ये वाला टॉपिक पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमने, क्लास नोट्स, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स, फिर रेफरेंस बुक, एक्स्ट्रा बुक जो भी आपने पूरे साल में पढ़ी है, उसमें से जो सॉल्व क्वेश्चंस आपने कर रखे हैं उसको ऑफ कोर्स आपने टिक किया होगा, कोई तो मार्क लगाया होगा, उसको रीड आउट कर लिया। जो अनसॉल्व हैं उसके जैसे 2-3 वो आपने सॉल्व करके देख लिए, ताकि आपको पता चल गया कि अब ये वाला टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट है। और जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, जिस टॉपिक में आपको कॉन्फिडेंस है कि ये तो मुझे आता ही है, इस पे तो मैं ज़्यादा अगर टाइम इन्वेस्ट नहीं भी करूंगा तो चलेगा, उन टॉपिक्स को एक बार रीड आउट जरूर करके जाइएगा। ये नहीं कि बिल्कुल ही उसको छोड़ के चले गए कि कोई बात नहीं, ये तो मुझे आता ही है, ये तो मैं पेपर के टाइम पे भी देख लूंगा। पेपर के टाइम पे कुछ नहीं देखा जाएगा, ना ही टाइम मिलेगा देखने का। उसको एक बार रीड आउट करके जाना है। ठीक है, तो ये वाला जो पैटर्न है ये आप सारे ही चैप्टर्स के लिए फॉलो करेंगे, सारे चैप्टर्स के लिए। ठीक है, अब इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें 500 से ज़्यादा क्वेश्चन है। तो क्या इज इट पॉसिबल कि हम 500 क्वेश्चन जो हमने 2 महीने लगा के इंटीग्रेशन करी थी, हम उसको 2 दिन में कैसे खत्म कर सकते हैं? 500 के 500 क्वेश्चन लिखने बैठ जाएंगे तो ब्रेन इतना एग्जॉस्ट हो जाएगा कि हमारा इंटीग्रेशन का 30% ही कंप्लीट हो पाएगा। तो हमें क्या करना है, 500 क्वेश्चंस में से 20-30 क्वेश्चंस ऐसे निकाल लेने हैं जो अलग अलग टाइप के हैं, जो जिसमें वैरायटी है, उनको हम रिटर्न में प्रैक्टिस करेंगे। और जो इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस हैं उनको हम बस ऐसे ही रीड आउट करके फटाफट से निकालते जाएंगे। बस ये होना चाहिए कि हर क्वेश्चन हमारी आंखों के सामने से होके जाना चाहिए, सो दैट पेपर में अगर वो वाला क्वेश्चन आ भी जाए तो हमें ये ना रहे मन में कि यार ये क्वेश्चन तो मेरी कॉपी में था, मैं अगर इसको देख के आता तो ये तो मैं कर लेता सॉल्व। इसलिए वो क्वेश्चन सारे जो हैं वो देखे होने चाहिए। ठीक है, ये तो होगी स्टडी की बात। अब हर बच्चे का अपना अपना स्टेमिना है पढ़ने का। कोई बच्चा जो है जब पढ़ने बैठता है, अब मैथ्स का पेपर है तो रिटर्न प्रैक्टिस भी होगी, साथ में रीड आउट भी करना है, फॉर्मूलाज भी देखने हैं, तो ब्रेन पे थोड़ा सा प्रेशर तो रहता ही है। अब किसी को लगता है कि अगर आप 45-50 मिनट्स के बाद आपकी बस हो जाती है तो ब्रेन थक जाता है। ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग है तो जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो भी थक जाते हैं, तो ब्रेन भी तो बॉडी का पार्ट ही है ना, ये भी थकेगा। तो अगर आपको लगता है कि ब्रेन जो है थक गया है तो 50 मिनट्स के बाद ब्रेन को 5 to 10 मिनट्स की ब्रेक दीजिए, उसको रिलैक्स कीजिए। ड्यूरिंग दैट ब्रेक मोबाइल का यूज़ नहीं करना है, मोबाइल का मिनिमम यूज़ करना है। ये नहीं कि मोबाइल उठाया, उसमें से सोशल मीडिया कोई भी खोला और रील्स स्क्रॉल करनी शुरू कर दी। एक बार आप रील देखेंगे 5 मिनट्स के लिए, ठीक है, आपके ब्रेन को रिलैक्समेंट मिलेगी, आपका ब्रेन जो है वो बहुत अच्छा फील करेगा। लेकिन वहाँ से बाहर आने में 10-15 मिनट और लगेंगे। तो जो ब्रेक आपकी 5 to 10 मिनट्स की थी वो बढ़ के 25 to 30 मिनट्स की हो जाएगी। तो ऐसे करते करते अगर आप दिन में 4 बार 30 मिनट्स की ब्रेक लेंगे तो 2 घंटे तो वैसे ही आपके खराब हो गए, है ना। तो हमें पूरे दिन में 7 to 8 आवर्स के लिए पढ़ना है, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 8 आवर्स की जो स्लीप है, जो रिकमेंडेड स्लीप है ह्यूमन बॉडी के लिए, वो भी ज़रूरी है। अब ये नहीं कि 8 दिन में हम अपनी नींद, भूख, प्यास सब कुछ भूल जाएं और मैथ्स के पीछे लग जाएं। ऐसा करने से मेंटल हेल्थ खराब होगी। मेंटल हेल्थ खराब होगी तो फिजिकली बॉडी भी जो है वो उतना साथ नहीं दे पाएगी ये पेपर की तैयारी करने में। तो हमें 7-8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है। और ये जो सारा सिलेबस है हमें 7 मार्च तक कंप्लीट करना है और 8 मार्च को हम अपना मॉक टेस्ट करेंगे। आपके पास सैम्पल पेपर ज़रूर होगा, सब बच्चों ने सैम्पल पेपर लिया होगा। आपने 2 सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं टाइमर लगा के। ठीक है, एक आप कर लीजिए मॉर्निंग 10 to 1 में, पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए 3 आवर्स का। फिर उसके सॉल्यूशंस भी उसी सैम्पल पेपर में होते हैं, सेल्फ चेक कीजिए, देखो आप कहाँ कहाँ पे गलती है, कहाँ पे आपने लैग किया। और सबसे पहली बात तो ये देखनी पड़ेगी कि आपका पेपर जो है वो टाइमली कंप्लीट होना चाहिए। फिर एक पेपर आप करेंगे शाम को, ठीक है, वो आप अपना टाइम देख लीजिए, 4 to 7 करना है या 5 to 8 करना है, सो दैट कि थोड़ा रिवीजन का टाइम भी मिल जाए। एक पेपर फिर तब कीजिए, तो 2 मॉक टेस्ट हो जाएंगे आपके पेपर से जस्ट एक दिन पहले। और तब आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्पीड कैसी है। अब आपको कहाँ पे स्पीड को इंक्रीज करना है और कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, जो टाइप आपकी गलत हो रही है। जैसे एमसीक्यू में क्या होता है बहुत बार कि ये तो मुझे आता था पर मैं अगर 2 मिनट ये सोच लेता तो ये ठीक हो जाता, तो वो 2 मिनट वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है ना। और जहाँ पे आपको लगता है कि ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत स्लो लिखा, इसमें मैंने 3-4 स्टेप्स एक्स्ट्रा लिख दिए जो मैं नहीं भी लिखता तो भी काम हो जाता, तो वो 2-3 स्टेप्स को आप रिड्यूस कीजिए, सो दैट कि आपको आपका वहाँ पे टाइम सेव हो
वो टाइम सेव करके किसी और जगह पे इन्वेस्ट किया जाए, वहाँ से आपके जो आउटपुट है वो अच्छे निकल आए। और पेपर से जस्ट एक रात पहले आपने सारे फार्मूलाज को रीड आउट कर लेना है। लिखना नहीं है, लिखने वाला काम फार्मूलाज का पहले हो चुका है, ठीक है ना। फॉर्मूले तो ऑफ कोर्स जब आप मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में ही सारे फॉर्मूले लिख लीजिए। डिटर्मिनेंट स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में ही सारे फॉर्मूले लिख लिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस को रीड किया, रिटर्न में प्रैक्टिस जो मैंने पहले बोला ही है। अब पेपर से जस्ट एक दिन पहले जो आपने सारे चैप्टर के फॉर्मूलाज लिख रखे हैं उनको एक बार पढ़ के और आराम से सो जाना है। पेपर से एक रात पहले, रात को 2-3 बजे तक जाग के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक रात पहले 8 आवर्स की स्लीप रिकमेंडेड है। वो अगर आप लेके जाएंगे, अगले दिन आपका जो ब्रेन है वो फ्रेश फील करेगा और फ्रेश ब्रेन के साथ आप बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए। ऑल दी बेस्ट।